आज के इस वीडियो में गणित कक्षा 8 के वर्ग और वर्गमूल भाग 2 में मैं बात करूंगा संख्याओं के वर्ग ज्ञात करने की कुछ रोचक विधियां और पाइथागोरस त्रिक। अभी तक हमने देखा है कि संख्याओं का वर्ग ज्ञात करने के लिए हम लोग उसी संख्या को उसी संख्या से गुना कर देते हैं। 4 का वर्ग 4 गुना 4, 4 चौका 16। 9 का वर्ग अगर ज्ञात करना है 9 गुना 9, 9 नवा 81। आज मैं आपको वर्ग ज्ञात करने का कई तरीके हैं। एक और तरीका बता रहा हूं जहां हम उसी संख्या को उसी संख्या से गुना नहीं करने वाले। मान लीजिए हम ज्ञात करना चाहते हैं 34 का वर्ग। 34 का वर्ग ज्ञात करने के लिए 34, जैसा कि आपको पता है, 34 को हम लिख सकते हैं 30 जोड़ 4, 30 जोड़ 4 और ये स्क्वायर हो गया। क्या किया गया, ये 34 को बदल दिया गया 30 जोड़ 4 में। अब ये हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये सर्वसमीका जो हम सभी जानते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप में हम इसको लिखते हैं। तो अगर इसी रूप में हम इसे लिखना चाहें तो 30 का स्क्वायर प्लस 2a b प्लस b का स्क्वायर। तो 30 का वर्ग 3 तिया 9, 900। इन तीनों को गुना किया जाएगा, 30 गुना 60 और 4 240 और प्लस 4 चौके 16। अब इन तीनों को हम जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 900 2 1140, 1150 और 1156। तो 34 का वर्ग हमें क्या प्राप्त हो गया, 1156। तो इस तरह से हम संख्या को a प्लस बी के होल स्क्वायर में बदलकर इसको हम वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। वर्ग निकालने का एक और तरीका देखते हैं, विकर्ण तरीका। मान लीजिए हम फिर से वही संख्या लेते हैं, 34 का वर्ग अगर हमें ज्ञात करना है तो 34, जैसे कि आप देख रहे हैं, 2 अंकों की संख्या 3 और 4, तो एक इस तरह से वर्ग बनाया जाएगा। उसको 2 अंकों की संख्या है तो 2 और 2 4 घर होंगे इसमें। और विकर्ण तरीका है, इसी के कारण इसका नाम पड़ गया विकर्ण। यहाँ से हम ये विकर्ण ड्रॉ करेंगे। ये कर लेने के बाद हम इसका गुणन करेंगे, 3 और यहाँ से लेंगे 3, 3 तिया 9, ये एक अंक की संख्या है तो हम लिखेंगे 0 9। 3 चौके 12, ये 2 अंक की संख्या है तो 1 यहाँ 2 यहाँ। 4 तिया 12 तो 1 यहाँ 2 यहाँ। 4 चौके 16 तो 1 यहाँ और 6 यहाँ। ये विकर्ण के कारण ये 4 समूहों में बटा हुआ है। हम ये है 6 और यहाँ पे क्या है 2 और 1 3 और 2 5, ये और ये तीनों को जोड़ लिया जाएगा 5। यहाँ पे भी 9 और 1 10 और 1 11। अब चूंकि 2 अंक आ रहा है तो 11 1 हासिल होगा और ये यहाँ पे 0 है तो ये जो 11 का 1 बचा था वो 0 में जुड़ जाएगा और यहाँ पे क्या हो गया 0 प्लस 1। तो 0 प्लस 1 तो हम लोग इसको 1 लिख देंगे। तो क्या आ गया 1 1 5 6, 1 1 5 6। ये इस संख्या का वर्ग हमें ज्ञात हो गया। इस तरह से इस विकर्ण तरीके से हम निकाल सकते हैं। आगे देखते हैं कि 3 अंकों की अगर कोई संख्या है उसका वर्ग ज्ञात करना है तो इसी विधि से कैसे करेंगे।
तो 3 अंकों वाली संख्या के लिए देखते हैं। मान लीजिए हमें ज्ञात करना है 235 का वर्ग, 235 का वर्ग निकालना है। तो 235 तो हम लिखेंगे 2 3 5, और इधर भी लिखेंगे 2 3 5। इस तरह से 3 अंक है तो 9 घर बन गए, और इस तरह से प्रत्येक वर्ग के लिए विकर्ण ड्रॉ किया गया। अब गुना करने का काम करेंगे। 2 दूना 4, 0 4, 2 तिया 6, 0 6, 2 पचे 10, 1 0, 3 दूना 6, 0 6, 3 तिया 9, 0 9, 3 पचे 15, 1 5, 5 दूना 10, 1 0, 5 तिया 15, 1 5, और 5 पचे 25, 2 5। इस तरह से एक दूसरे से गुना करेंगे और लिखेंगे। अब ये अलग अलग खंड में बटा हुआ है। हम उस खंड में जितने भी संख्याएं हैं उनका योग करेंगे। तो ये 5 है तो 5 लिखा जाएगा इसी तरह से। 5 और 2 7 और 5 12, 12 का 2 आ गया, 1 अगले हासिल में चला जाएगा। 9 और 1 10 और 1 11, और फिर यहाँ का 1 जो हासिल था वो 12, 12 के 2 फिर से 1 हासिल बचा, और 6 7 7 6 13 और 1 14, और इसका जो हासिल बचा था 14 और 1 15, 15 का 5, और 1 हासिल बचा है 4 4 और 1 5, और यहाँ पे 0 है। तो अगर हम इस संख्या को देखें 5 5 2 2 5, इसका वर्गमूल क्या आ गया 5 5 2 2 5। इस तरह से 3 अंकों वाली संख्या के लिए भी हम विकर्ण विधि से संख्याओं का वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। संख्या का वर्ग ज्ञात करने के लिए आप 235 का गुना भी 235 से करेंगे तो यही संख्या आएगी, लेकिन ये एक तरीका है। अब हम देखेंगे ऐसी संख्या का वर्ग ज्ञात करना जिसका इकाई अंक 5 हो। जैसे इकाई का अंक 5 है, 15 25 35 45 65। इस तरह के जो अंक है जहाँ इकाई का अंक 5 हो, तो एक तरीका है जिसे हम जल्दी से ज्ञात कर सकते हैं। सपोज 15 का वर्ग अगर हमें निकालना है, 15 का वर्ग निकालना है, तो चूंकि इकाई का अंक 5 है तो 5 का वर्ग 25 हम इसे लिख देंगे। 5 का वर्ग 25 लिख देंगे, और ये जो इसके बगल में 1 है इसको 1 आगे बढ़ाएंगे। ये 1 है, 1 को आगे बढ़ाएंगे, अगली संख्या क्या होगी 2, और इन दोनों को गुना कर दिया जाएगा। क्या आया 2 1 का 2, और ये 2 जो है यहाँ पे लिख दिया जाएगा। तो 15 का वर्ग क्या हो गया 225। एक और उदाहरण देखते हैं। 35 का वर्ग अगर ज्ञात करना है तो 5 5 25, इसे तो लिख देना है, 5 है, 5 इकाई अंक 5 के लिए एक खास तरीका है। और ये 3 है, 3 को 1 आगे बढ़ाएंगे तो 4, और 3 और 4 को हम गुना कर देंगे, 3 चौका 12, और ये 12 यहाँ पे लिख देंगे। इस तरह से हम इकाई अगर अंक 5 हो ऐसी संख्याओं का वर्ग बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। अगर 3 अंक की संख्या है और इकाई का अंक 5 है तो भी यही तरीका चलेगा। 5 5 25, ये 25 हो गया। ये 10 हम लेंगे, 10 के आगे की संख्या क्या होगी 11, और 11 और 10 को अगर हम गुना करेंगे तो 11 दहेंगे 110। ये पूरा 110 यहाँ पे लिखा जाएगा 110। तो 105 का वर्ग हमें प्राप्त हो गया
11025। अब हम देखेंगे 50 से 59 तक की संख्या का वर्ग। 50 से 59 तक की संख्याओं का अगर वर्ग निकालना है तो इनका एक रोचक विधि है जिसको हम जान सकते हैं। ये सिर्फ 50 से 59 तक की संख्याओं के लिए ही लागू होगा। इसे करके देखते हैं। मान लीजिए हमें निकालना है 52 का वर्ग। तो 52 का वर्ग निकालने के लिए क्या करेंगे, इसके इकाई का अंक है 2। तो 2 का वर्ग को हम लिखेंगे 2 दूनी 4, 0 4, 2 अंकों के रूप में लिखेंगे। ये हो गया 0 4। अब 52 में जो दहाई का अंक है ये 5 है। तो इस 5 का वर्ग करेंगे, 5 का वर्ग, और इसमें जोड़ देंगे ये जो 2 था। तो 5 का वर्ग 25 और 2 क्या आ जाएगा 27। और इस 27 को हम यहाँ पे लिख देंगे। क्या हो गया 2704। इसी तरह से कोई भी इसके बीच का नंबर ले लेते हैं। मान लीजिए हम लेते हैं 58 का स्क्वायर करना चाहते हैं। तो 88 64 लिख देंगे, थोड़ा जगह रखेंगे और क्या करेंगे 5 का वर्ग प्लस ये इसमें 8 जोड़ दिया जाएगा। तो 5 बचे 25 और 8 क्या आ जाएगा 8 5 13 और 2 33। तो इसका वर्ग होगा 3364। ऐसा बाकी संख्याओं के लिए भी आप चेक करके देखिए कि क्या हम वर्ग निकाल पाते हैं। अब हम देखेंगे पाइथागोरस त्रिक क्या होता है। पाइथागोरस ट्रिपलेट। पाइथागोरस त्रिक का संबंध समकोण त्रिभुज से है। समकोण त्रिभुज में हम सभी जानते हैं कि समकोण के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं, और कर्ण का वर्ग, जो सबसे बड़ी भुजा समकोण त्रिभुज में कर्ण होती है, कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। और ये समकोण त्रिभुज का एक गुण है। तभी कोई त्रिभुज समकोण त्रिभुज हो सकता है जब तक उसकी तीनों भुजाओं में वो संबंध ना हो। यहाँ पे ट्रिपलेट संख्याओं के संबंध में भी वही धारणा है कि ए बी सी अगर ऐसी 3 संख्याएं हों जिसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, मतलब 2 संख्याओं के वर्गों का योग तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर हो, तो हम ए बी और सी को संयुक्त रूप से क्या कहेंगे पाइथागोरस त्रिक कहलाते हैं। जैसे इस समकोण त्रिभुज में अगर हम देखें 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग, तो 3 का वर्ग 9, 3 तिया 9, और 4 का वर्ग 4 चौके 16। 16 और 9 को अगर जोड़ा जाएगा तो हमें क्या प्राप्त होगा 25। और 25 किसका वर्ग है, ये 5 का वर्ग है। मतलब 3 का वर्ग जोड़ 4 का वर्ग करने से हमें 5 का वर्ग प्राप्त हो रहा है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि 3 4 और 5 ये पाइथागोरस त्रिक है। तो 3 संख्याओं में अगर ऐसा संबंध है कि 2 संख्याओं के वर्गों का योग करने से हमें तीसरी संख्या का वर्ग प्राप्त हो जाता है, तो वो पाइथागोरस त्रिक के अंतर्गत आएगा। अब हम इन 3 संख्याओं पर विचार करते हैं। ये m² - 1, 2m और m² + 1, और देखते हैं कि क्या इसमें ट्रिपलेट का संबंध आता है क्या। m² - 1 का होल स्क्वायर प्लस 2m का होल स्क्वायर, तो क्या होगा a - b का होल स्क्वायर करेंगे हम इसे, तो a² - 2a और b प्लस b का स्क्वायर प्लस 2m का स्क्वायर 4m², m² का स्क्वायर माइनस 2m² प्लस ये 1 का स्क्वायर है और ये 4m² है,
4m² और -2m²। ये हम सभी जानते हैं कि ये माइनस हो जाएगा और क्या बचेगा, +2m² +1 का स्क्वायर। तो अगर हम इसे वापस लिखना चाहें तो हम इसे लिख सकते हैं m² + 1 का होल स्क्वायर। तो हम देख रहे हैं कि m² -1 का होल स्क्वायर प्लस 2m का स्क्वायर करने से, दोनों का योग करने से हमें m² + 1 का स्क्वायर मिल रहा है। मतलब ये जो तीनों m² -1 और 2m और m² + 1 ये पाइथागोरस ट्रिपलेट के जैसा बिहेव कर रहा है। पाइथागोरस ट्रिपलेट में जो संबंध होता है वो संबंध इन तीनों में भी आ रहा है। इसके आधार पर हम कुछ प्रश्न हल करने की कोशिश करेंगे। इस तरह का प्रश्न आपके किताब में भी दिया हुआ है। अगर हम JCRT के बुक में देखें तो प्रश्नावली 2.3 में ये क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा ये क्वेश्चन नंबर है। इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए अभी जो मैंने बताया, ये प्रश्न है, एक पाइथागोरस त्रिक ज्ञात करें जिसमें एक संख्या 6 है। मतलब एक पता है 6, बाकी 2 पता नहीं है और वो ट्रिपलेट है। मतलब इन ऐसी 2 संख्याओं को और ज्ञात करना है कि ये जो पाइथागोरस त्रिक का जो संबंध होता है वो हो जाए। तो अभी जो हम लोगों ने देखा कि m² -1, 2m और m² + 1 ये ट्रिपलेट का रूल फॉलो करता है। तो हम देखने की कोशिश करेंगे कि इन तीनों में किसी एक के बराबर ये 6 तो ज़रूर होगा। तो मान लेते हैं कि ये 2m = 6 है। हम m² + 1 = 6 नहीं लिख सकते, फिर हम वहाँ स्क्वायर नहीं निकाल पाएंगे। m², चलिए इसको देखते हैं। m² + 1 = 6 लिख दे तो क्या होगा, m² = 6 - 1 = 5 आ जाएगा। और ये m² ऐसी संख्या जिसका वर्ग 5 हो, ये है नहीं, फिर हमको पूर्ण वर्ग वो संख्या नहीं है, दशमलव में आएगा। m² - 1 = 6 लेंगे तो ये m² = 6 + 1 = 7 आ जाएगा। तो एक उपाय है 2m = 6 लेंगे तो क्या आ गया, m = 6 / 2, ये आ गया 2 × 3 = 6। तो m का मान हमें 3 प्राप्त हो गया। अब हम m² - 1 निकाल लेंगे तो 3 का स्क्वायर -1, 3 × 9 -1 = 8 और ये m² + 1, तो 3 का स्क्वायर +1, 3 × 9 +1 = 10। तो 6 पहले से एक पता था और 2 हम लोगों ने निकाल लिया, 8 और 10। तो हमारे पास 6, 8 और 10 ये ट्रिपलेट आ गया। हम देख भी सकते हैं कि 6 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग अगर करें तो हमें 10 का वर्ग प्राप्त होगा। 6 × 6 = 36 प्लस 8 × 8 = 64 बराबर 10 × 2 = 100। तो इस प्रकार आज की इस कक्षा में हमने जाना कि संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना, सर्वसमीका का प्रयोग कर हमने देखा। दूसरी विधि हमने देखा विकर्ण विधि से, किस तरह से हम संख्याओं को वर्ग आसानी से निकाल सकते हैं। इकाई का अंक अगर 5 हो जैसी संख्या में, उसका वर्ग निकालने की एक रोचक विधि आपने देखा। और 50 से 59 तक की जो संख्याएं हैं उनका वर्ग चुटकी में आप निकाल सकते हैं। और अंत में हमने देखा पाइथागोरस त्रिक, जहाँ पे 2 संख्याओं का वर्ग का योग तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर हो रहा था। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मैं बात करूँगा वर्गमूल के संबंध में। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी मेरे चैनल को पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।